Hello everyone, welcome to MS English classes. As I have told you in previous video that in the next video I will discuss about the kinds of sentence. So today we shall discuss about the kinds of sentence. As you know that a group of word that makes complete sense is called a sentence. शब्दों का वह समूह जो सार्थक अर्थ या मतलब देता है उसे हम वाक्य कहते हैं। तो आज हम वाक्य के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए काइंड ऑफ सेंटेंस। देखिए वाक्य के कितने भाग होते हैं या सॉरी वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। देखिए पहला है असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, इसका हिंदी हम कहते हैं निश्चयात्मक वाक्य। ठीक है, अब निश्चयात्मक वाक्य करेंगे किसे करेंगे तो अ सेंटेंस दैट स्टेट्स और सेज समथिंग इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। देखिए ए सेंटेंस दैट says or states something is called assertive sentence। वह वाक्य जो कुछ कहता है या बतलाता है उसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं। डिक्लेरेटिव DECLAREARETIV डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट डिक्लेयर समथिंग या कुछ घोषणा करता है या कुछ बतलाता है, इसलिए इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, इसके जो है दो प्रकार होते हैं। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसका हिंदी होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। ठीक है, वह वाक्य जो किसी तथ्य या घटना के होने को स्वीकार करे उसे हम लोग सकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, a sentence that affirms some facts is called affirmative sentence। ठीक है, देखिए a sentence that affirms some fact is called affirmative सेंटेंस। ठीक है, वह वाक्य जो किसी तथ्य या घटना के होने को स्वीकार करे उसे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम इज अ टीचर। राम एक अध्यापक है। इन दिस सेंटेंस वी फाइंड दैट the fact that Ram is a teacher is accepted here। यानी राम के अध्यापक होने की जो बात है उसको यहाँ पर स्वीकार किया जा रहा है कि राम एक अध्यापक है, था नहीं अभी भी है। ठीक है, तो और देखिए he is a good player। यहाँ क्या हो रहा है? उसके अच्छे खिलाड़ी होने की जो बात है, जो फैक्ट है, उसको क्या किया जा रहा है? स्वीकार किया जा रहा है। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? किसी भी तथ्य को, किसी भी घटना को या बात के होने को स्वीकार किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? टीचर होने, राम के टीचर होने की जो बात है, जो फैक्ट है, उसको स्वीकार किया जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो अफर्मेटिव जो होता है अफर्म से बना है। ठीक है, अफर्म मीन्स होता है हाँ करना। ठीक है, हाँ में सर हिलाना। तो अफर्मेटिव मतलब किसी बात के होने को स्वीकार करना। ठीक है, तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं निगेटिव
सेंटेंस। ठीक, हिंदी कहते हैं इसका नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य क्या होगा? सकारात्मक वाक्य का उल्टा होगा। अ सेंटेंस वह वाक्य जिसमें किसी तथ्य या घटना के न होने की बात को स्वीकार किया जाए। ठीक है, यहाँ क्या था कि किसी तथ्य या घटना के होने की जो बात है उसको स्वीकार किया जा रहा था। यहाँ पर क्या होगा? किसी तथ्य या घटना के न होने की बात को स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, जैसे हम मान लें, लिख दें सीता इज नॉट अ गुड गर्ल। या सीता इज नॉट अ गुड सिंगर। ठीक है, सीता एक अच्छी गायिका नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि सीता के अच्छी गायिका न होने की जो बात है उसको स्वीकार किया जा रहा है। ठीक है, और देखिए राम इज नॉट अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का नहीं है। इसमें क्या हो रहा है? राम के जो अच्छा लड़का ना होने की जो बात है उसको स्वीकार किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देंगे निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें देखिए निगेटिव सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे नो होता है, नॉट होता है, नेवर होता है, ये सब आते हैं। ठीक है, तो कुछ वर्ड्स हम लिख दे रहे हैं जो निगेटिव सेंटेंस में आते हैं। ठीक है, जैसे देखिए नो है, नॉट है, नेवर है, नो वन है, नो वेयर है, नथिंग है, नो बडी है, सो ऑन। ठीक है, तो ये सारे वर्ड जो है निगेटिव सेंटेंस में आते हैं। ठीक, अब देखिए जो दूसरा प्रकार है उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए INTERROGATIV इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हिंदी होता है इसका प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, अब प्रश्नवाचक वाक्य से कहेंगे तो वह वाक्य जो प्रश्न पूछने का कार्य करेगा उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। अ सेंटेंस दैट आस्क्स क्वेश्चंस इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट आस्क्स क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखिए ये भी दो प्रकार के होते हैं। जो पहला इसमें प्रकार है वह होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग विद वर्ब। ठीक है, ऐसा प्रश्नवाचक जो हमेशा किसी ना किसी क्रिया से शुरू हो, चाहे इज हो, चाहे एम हो, चाहे आर, डू, डज, हैज, हैव, हैड, सो ऑन। ठीक है, तो एक ऐसी क्रिया जो हमेशा किसी ना किसी क्रिया से शुरू हो। ठीक है, जैसे देखिए आर यू राम, क्या तुम राम हो? इज ही अ गुड बॉय, क्या वह एक अच्छा लड़का है? एम आई अ क्रिकेटर, क्या मैं एक क्रिकेटर हूं? तो देखिए इसमें किससे शुरू हो रहा है? क्रिया से, आर से, इज से, एम से। और देखिए डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? डज ही गो टू स्कूल, क्या वह विद्यालय जाता है? तो देखिए ये सारे वाक्य जो हैं किसी ना किसी क्रिया से शुरू होते हैं। ठीक है, तो जो प्रश्नवाचक वाक्य में पहले तरह का वाक्य हो गया है
वह हो गया कि वह वाक्य जो किसी ना किसी क्रिया से शुरू हो, चाहे डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, वाज, वेयर, सो ऑन। ठीक है, तो ये था पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग विद वर्ब। ठीक है, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, एक ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जो किसी न किसी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो। ठीक है, देखिए जो इसमें का दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, एक ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जो किसी न किसी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो। जैसे देखिए, हु आर यू, हु आर यू, तुम कौन हो। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। अब देखिए इसमें हु से शुरू हो रहा है, वेयर से शुरू हो रहा है, हाउ शुरू हो रहा है, व्हाट से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो एक ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जो किसी न किसी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है। ठीक है, अब देखिए कितने ऐसे प्रश्नवाचक शब्द हैं जो वाक्य के शुरू में आ सकते हैं। देखिए व्हाट है, व्हेन है, वेयर है, वाई है, हुज है, हुम है, विच है। ठीक है, और क्या है, हाउ है, हाउ मेनी है, हाउ मच है, हाउ लॉन्ग है, सो ऑन। ठीक है, तो देखिए ये सारे जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं यह वाक्य के प्रारंभ में आ सकते हैं। ठीक है, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, वेयर डू यू लिव, व्हेन डू यू कम। ठीक है, व्हाई आर यू लाफिंग, हुज हाउस इज दिस। ठीक है, whom do you know, तुम किसे जानते हो। which is your book, तुम्हारी पुस्तक कौन सी है। ठीक है, how are you, तुम कैसे हो। how many mangoes do you eat, तुम कितने आम खाते हो। how much milk does राम drink, राम कितना दूध पीता है, so on। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्नवाचक शब्द। ठीक है, अब देखिए अब अगला सेंटेंस जो है वो है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस देखिए जो अगला सेंटेंस है उसको बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। किसे कहेंगे, वह वाक्य जिससे आज्ञा, आदेश, सुझाव, सलाह, आग्रह, विनती आदि का बोध होता है उसे हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, देखिए a sentence that expresses command, advice, suggestion, so on is called imperative sentence। ठीक है, जैसे come here, यहाँ आओ, go there, वहां जाओ। ठीक है, कुछ इस तरह का। अब देखिए इसमें जो है ये भी दो प्रकार का होता है। पहला जो इसमें है इसको कहते हैं पॉजिटिव इंपरेटिव। ठीक है, तो ऐसा आज्ञा सूचक वाक्य जिसमें पॉजिटिव यानी सकारात्मक आज्ञा, आदेश, सुझाव, सलाह आदि का बोध हो। ठीक है, तो इसके अंतर्गत दिया जाएगा कम हियर, गो देयर, पॉलिश माई शू। ठीक है,
मीट अ डॉक्टर या सी ए डॉक्टर, ठीक है, कुछ इस तरह का। यही सब एग्जाम्पल आएगा। कम हियर, सिट डाउन, शट द डोर, सो ऑन, ठीक है। दूसरे को कहते हैं निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। एक ऐसा आज्ञा सूचक वाक्य जिसमें किसी कार्य को न करने का आज्ञा, आदेश, विनती, सुझाव या सलाह दिया जाए, उसे कहेंगे निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। जैसे डोंट गो आउट साइड, डोंट मेक अ नॉइज, ठीक है, सो ऑन। तो एक ऐसा वाक्य, एक ऐसा आज्ञा सूचक वाक्य जिसमें किसी कार्य को न करने का आदेश, आज्ञा, सुझाव, सलाह दिया जाए, उसे हम लोग कहेंगे निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखिए जो अगला है उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, कामना सूचक वाक्य, इसको इच्छा सूचक वाक्य भी कहते हैं, ठीक है। तो वह वाक्य जिससे कामना, इच्छा, अभिशाप, आशीर्वाद आदि का बोध हो, उसे हम लोग कहेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस विश, कर्स, ब्लेसिंग इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। मे यू पास दिस ईयर, भगवान करे तुम इस वर्ष सफल हो जाओ, ठीक है। तो अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस, क्या हो जाएगा, विश, कर्स, ब्लेसिंग, ठीक है। वह वाक्य जो इच्छा, आशीर्वाद, अभिशाप, शुभकामना, मनोकामना आदि का बोध कराए, उसे हम लोग कहेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। द लास्ट वन इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है। द लास्ट वन इज, देखिए लास्ट वन इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इसका हिंदी होता है विस्मय, विस्मय बोधक वाक्य, ठीक है। तो वह वाक्य जिससे हृदय में उठने वाली अचानक भावनाओं का जिक्र हो, ठीक है। A sentence that expresses the sudden feelings of hurt is called exclamatory sentence, ठीक है। A sentence that expresses the sudden feelings of hurt is called exclamatory sentence, ठीक है। जैसे किसी भी चीज को, ठीक है, किसी
किसी भी खूबसूरत चीज को या किसी भी अच्छी चीज को देखकर हमारे हृदय में उठने वाली अचानक जो भावनाएं होती हैं उसी को हम लोग कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, जैसे हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज। ठीक है, ताजमहल कितना सुंदर है। हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज। ठीक है, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज। ठीक है, हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल इज। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे? हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, ताजमहल कितना सुंदर है। ठीक है, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, फूल कितना खूबसूरत है। हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल इज, लड़की कितनी सुंदर है। ठीक है, जैसे हम किसी भी यूनिक ब्यूटी या किसी भी यूनिक चीज को देखते हैं तो हमारे हार्ट से सडन फीलिंग्स आती हैं। ठीक है, किसी भी अच्छी चीज को देखें, अरे वाह कितना सुंदर ताजमहल है। ठीक है, तो लाइक दिस। ठीक है, और इसका क्या होता है, जो लास्ट में वाक्य के लास्ट में हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो सिंबल है, ठीक है, उसको लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आज हम लोगों ने चर्चा किया काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। तो हमने बताया आप लोग को असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का, अफर्मेटिव और निगेटिव। दूसरा था इंट्रोगेटिव दो तरह से का हो गया, एक क्रिया से शुरू होने वाला और एक हो गया प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होने वाला। ठीक, उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस दो तरह का, पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस, उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस, एंड द लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, तो अगर जो आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज कमेंट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।